गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने देखा था कि महमूद गजनवी के आक्रमणों के क्या कारण थे। आज हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी के आक्रमण। महमूद गजनवी भारत में कई बार आक्रमण किए, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अधिकांश विद्वानों को आना 17 बार और कुछ विद्वानों को आना मात्र बार। जो प्रोमिनेंट इन्वेजन्स है उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। महमूद गजनवी, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि वह एक महत्वाकांक्षी शासक था। अपने छोटे से राज्य को जो गजनी में था, गजनी जो अफगानिस्तान में है, उस राज्य को वह एक विशाल साम्राज्य के रूप में निर्माण करना चाहता था और इसके लिए वह भारत कई बार आक्रमण किया ताकि यहाँ से वह धन, सैनिक और युद्ध की सामग्री, विशेष रूप से हाथियों को प्राप्त कर सके। उसका पहला आक्रमण उसके गद्दी पर बैठने के सिर्फ 2 वर्ष बाद, यानी कि 998 ईस्वी में वह गजनी के सिंहासन पर बैठा और 1000 ईस्वी में उसने पहला आक्रमण किया। उसका पहला आक्रमण भारत पर सहिया डायनेस्टी के विरुद्ध हुआ था। 1000 ईस्वी में सहिया डायनेस्टी जो एक रेड था। लेकिन अगला आक्रमण भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित हिंदू शाही राजवंश के विरुद्ध हुआ था। यहाँ का राजा जयपाल एक बहुत ही शूरवीर शासक था, लेकिन दुर्भाग्यवश जयपाल पराजित हुआ। उसकी राजधानी पेशावर और वैहिंद, पेशावर यहाँ पर स्थित है और वैहिंद काश्मीर में, तो दोनों राजधानियों को उसने कब्जा कर लिया। आनंदपाल और उसके वरिष्ठ सेना नायक को भी बंदी बना लिया गया। कालांतर में छोड़ा गया, लेकिन युद्ध के हार जाने के रूप में एक अच्छी खासी रकम भी देनी पड़ी। जयपाल एक बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट वाला पर्सन था, स्वाभिमानी व्यक्ति था। जयपाल इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका कि उसे बंदी बने, एक राजा को बंदी बना दिया और उसने अपनी सत्ता को अपने पुत्र आनंदपाल को सौंप करके आत्महत्या की। उसने दोबारा युद्ध करने के बदले, दोबारा संघर्ष करने के बदले उसने मृत्यु का वरण किया। उसने स्वाभिमान को सर्वोच्च ज्यादा किया। 1004-5 ईस्वी में महमूद गजनवी ने हेरा के शासक के विरुद्ध आक्रमण किया और 1005 ईस्वी में वह मुल्तान इस क्षेत्र में शासन अपना आक्रमण किया, जो आज पाकिस्तान में है। सिंध और मुल्तान के प्रांत आज पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ का राजा दाऊद था, जो करामिता संप्रदाय का राजा था। करामिता मुसलमानों का एक संप्रदाय होता है जो मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद इस क्षेत्र में वे शासन कर रहे थे। आनंदपाल से जब दाऊद ने मदद मांगी तो आनंद सहर्ष स्वीकार। जब इसकी सूचना महमूद गजनवी को पड़ी तो उसने सोचा कि पहले तो मुल्तान पर आक्रमण किया जाए, लेकिन इसकी मदद करने वाले हिंदू शाही शासक आनंदपाल को उसने पराजित किया। बदले के भाव से
क्योंकि उसके पिता को पराजित कर चुका था, उससे हजारा ले चुका था, इसलिए उसने इस बार आनंद पाल को पराजित किया और उसके राजधानी को पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास किया, काफी नुकसान पहुंचा। 1006-7 ईस्वी में उसने फिर एक बार भेड़ा प्रशासन शासक के विरुद्ध आक्रमण किया और इस बार पीजी राय जो भेड़ा का शासक था, वह अपनी हार के डर से, अपने बंदी बनाए जाने के डर से उसने आत्महत्या कर लिया, यानी उसने भी मृत्यु का वरण कर लिया। तब इस क्षेत्र का शासन उसने आनंद पाल के पुत्र सुखपाल को सौंपा, इस शर्त पर कि सुखपाल इस्लाम धर्म कबूल कर लेगा। सुखपाल ने उसको दिखाने के लिए तो इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन जो ही वापस लौटा महमूद गजनवी, वैसे ही उसने इस्लाम छोड़कर वापस हिंदू धर्म में अपने आप को समाहित कर लिया, हिंदू धर्म में अपने आप को शामिल कर लिया। यह समाचार जब महमूद गजनवी के पास में तो वो आग बबूला हो गया और वापस वह भारत की एक बार के आगे। इस बार आनंद पाल ने एक कन्फेडरेसी यानी संघ बनाया, जिसमें मध्य भारत के राजा शामिल, गंगा के मैदान के राजा शामिल। इस संघ में ग्वालियर, कन्नौज, कालिंजर, दिल्ली, अजमेर ये तमाम राजा शामिल थे, लेकिन महमूद गजनवी इन तमाम राजाओं के संघ को बुरी तरह पराजित कर दिया। इतना ही नहीं, वह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जाकर नगर कोट के भव्य मंदिर, जहाँ प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति है, उस पर अपना अधिकार कायम किया, मंदिर को भी काफी नुकसान पहुंचाया। आनंदपाल जो इस संघ का नेता बना हुआ था, जिसके आह्वान पर यह संघ का निर्माण किया था, अपने आप आत्मसमर्पण कर दिया। एक बार पुनः 1010-11 को इसके मुल्तान पर आक्रमण किया और इस पर मुल्तान को पूरी तरह हराया। 11-12 में वह फिर भारत आया और थानेश्वर, जिसकी पहचान कुरुक्षेत्र के रूप में की गई है, पानीपत के पास, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो कुरुक्षेत्र है। यहीं पर आपको पता होगा कि कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध हुआ था और चक्रधारी कृष्ण ने यही अपनी गीता का उपदेश दिया था, अर्जुन को सलाह दी थी कर्म की। उसी चक्रधारी यानी चक्र स्वामी का मंदिर का निर्माण हुआ था और इसको महमूद गजनवी ने 1011 ईस्वी के बाद जब आक्रमण किया, 11-12 में, तो इस मंदिर को उसने लूटा। यहाँ पर जब वह लौट रहा था तभी उसे सूचना मिली कि आनंद पाल की मृत्यु हुई। तो उसका पुत्र त्रिलोचन पाल ने उसकी गद्दी को संभाला, यानी कि उत्तराधिकारी के रूप में आनंद पाल के पश्चात हिंदुस्तानी वंश का शासक बना। उसने महमूद गजनी के वापस जाने को रास्ते को रोकने की कोशिश की, लेकिन महमूद गजनी उसको पराजित करते हुए वापस लौटा और उसने निंदुना के जो किला है उस पर विजय पाई और इस प्रकार
वह फिर सफल हो गया। 1014-15 ईस्वी के आसपास महमूद फिर वार और इस बार वह कश्मीर की ओर बढ़ा, लेकिन कश्मीर के दुर्गम रास्ते, पहाड़ी रास्तों को एक बार अवरोध के रूप के देखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश नहीं किया। इसके साथ एक और हुआ, चट्टानों के खिसकने से उसकी काफी सेना को नुकसान हुआ। लैंडस्लाइड के चलते काफी सेना उसकी मारी गई, इसलिए वह लालकोट से आगे नहीं बढ़ सका। 1018 ईस्वी में महमूद जब भारत आया तो पहली बार वह गंगा के मैदान में आ पहुंचा। गंगा घाटी में उसने पहली बार जब कदम रखा तो वहां पर उसने बुलंदशहर और महावन के क्षेत्र में शासन कर रहा वो हराया। यहाँ का शासक कुलचंद महमूद के आक्रमणों से इतना घबराया तो उसने आत्महत्या कर। उसने भी विरोध करने के लिए साहस नहीं जुटा पाया कि इसका संघर्ष का विरोध किया जाए, और उसने आत्महत्या कर। He committed suicide। इस बार वह गंगा के साथ साथ यमुना के किनारे चलते हुए मथुरा पहुंचा। यहाँ के मंदिरों के प्रचुर संपत्ति के बारे में उसने सुन रखा है। उसने मंदिरों के देवी देवताओं की मूर्तियों को नष्ट किया, यहाँ के मंदिरों में संचित धन को लूटा, और इस धन को इसने गजनी पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, वह कन्नौज बढ़ा और वहां के राजा राजपाल के विरुद्ध उसने युद्ध किया। राजपाल महमूद गजनी का सामना नहीं कर सका और मैदान से क्षेत्र से भाग खड़ा। कालांतर महमूद आगे बढ़ता हुआ आसानी और सर्वांग क्षेत्रों पर विजय पाया, और फिर उसने राजपाल को पराजित कर उसे मौत के घाट उतार दिया। 1922-23 ईस्वी में एक बार वह फिर आक्रमण करता है, और इस बार उसने नंद नामक एक राजा को पराजित करता है, जो ग्वालियर के आसपास राज करता है, और इस ग्वालियर क्षेत्र के उसकी करता है। महमूद गजनवी का आक्रमण है और सोमनाथ का जिक्र ऐसा संपन्न। 1025-26 ईस्वी में उन्हें अनहिलवाड़ा पाटन होते हुए और सोमनाथ पहुंचा। सुदूर प्रदेश समुद्र तट पर सोमनाथ भगवान शंकर का मंदिर माना जाता है। यहाँ का मंदिर प्रचुर धन संपत्ति के लिए जाना जाता था। यहाँ पर मंदिर के पुरोहितों और पंडितों का विश्वास था कि जो भी मंदिर पे आक्रमण करने आएगा उसका हाथ कट जाएगा। जनता में भ्रांतियां फैला रखी थी, मगर महमूद गजनवी आया, आक्रमण किया, मंदिर के संपत्ति को लूटा, मंदिर को नष्ट किया। हाँ, वापस जाने में कुछ राजाओं ने उसका विरोध किया, मगर उसने रास्ता बदल दिया, और रास्ता बदलकर वह इस रास्ते से गया, वापस जाने लगा, जो बहुत ही दुर्गम रास्ता। इसमें एक और काम हुआ, जाटों ने एक संघ बना करके महमूद गजनवी के आक्रमण को लौटते हुए रोकने की कोशिश की। काफी परेशानी हुई। महमूद गजनवी इतना परेशान हुआ कि उसने अगला आक्रमण था वो निश्चित कर लिया कि सिर्फ जाटों को नहीं होगा, और निसंदेह इसका बदला लेने के लिए उसने 1027 ईस्वी में वह आखिरी बार आक्रमण किया भारत पर, और यह आक्रमण इसका जाटों को।
इसके बाद महमूद गजनवी भारत पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि 1030 में उसके मृत्यु। इस प्रकार हम देखते हैं महमूद गजनवी जितनी बार भारत में आक्रमण किया, वह एक बार भी पराजित नहीं हुआ। महमूद गजनवी का आक्रमण न होकर के एक रेड, वह लुटेरों की तरह भारत आया, भारत की धन संपत्ति को लूटा और वापस आया। उसकी रत्ती भर भी इच्छा नहीं थी कि भारत में जाए, अतः उसने सिर्फ संपत्ति को लूटा और मध्य साम्राज्य को, यहां से उसने संपत्ति, यहां से उसने युवा वर्ग के लोगों को ले जाकर अपने संगठन में, ऊँटों को ले गया ताकि उस पर काफी मात्रा में यहाँ के खजाने और संपत्ति जा सके, हाथियों को ले गया ताकि उस पर भी खजाना संपत्ति और हाथियों का प्रयोग क्षेत्र में किया जा सके, मध्य एशिया के क्षेत्र में इसको फायदा पहुंचा। इस प्रकार हम देखते हैं कि महमूद गजनवी भारत को कई बार भारत के राजाओं की असंगठित होने का उसने फायदा उठाया और भारत को यह दिखला दिया कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ राजनीतिक एकता नहीं है और इस पर आक्रमण आसानी से किया जाता है। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि आने वाले सदी में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया और यहाँ पर नए साम्राज्य